जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। तो जल्दी से फटाक से उड़ जाए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्यार साथियों, आप सभी की रिक्वायरमेंट पर, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स की क्लास भी लेकर आ चुके हैं आपके सामने। तो जल्दी से फटाक से उड़ जाइए। आप जो है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास डेली 7 बजे होगी, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, जल्दी से फटाक से उड़ जाए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो प्यार साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करंट अफेयर्स का है। दूसरे चरण को के चुनाव के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम मतदान हुआ। अभी जैसे कि आप सभी को मालूम है कि लोकसभा के चुनाव चले हुए हैं। अब दूसरा चरण जो है 26 तारीख को हुआ था। तो आप सभी को मालूम है कि दूसरे चरण के दौरान ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें सबसे कम मतदान रहा। 4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए हैं। ए मणिपुर, बी राजस्थान, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे जुड़े संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी लेकर आए हैं। तो वो साथ के साथ है, बस आपको केवल और केवल देखना है, नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता है तो आप लोगों को क्लास लेने की, राइट। तो एक बार जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। भाई सभी बच्चे आ जाइए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, उत्तर प्रदेश, राइट। वो जो राज्य रहा उत्तर प्रदेश रहा, इसमें कितना मतदान रहा वो सब चीज़ बताएंगे, ठीक है। सबसे कम मतदान रहा, राइट, दूसरे चरण का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, यदि बात करते हैं कौन कौन से देश एससीओ के सदस्य हैं। कौन कौन से देश जो है एससीओ के सदस्य है, यदि आपसे पूछा जाए 8 देश है भाई। एससीओ के सदस्य कौन कौन से, कितने देश है? 8। कौन कौन से है भाई? भारत, कजाकिस्तान, चीन और भाई किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये जो है एससीओ के सदस्य हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यदि आपसे पूछा जाए कि एससीओ के सदस्य कौन कौन से देश है, तो कितने देश है? 8, ठीक है। और कौन से है भाई पूर्ण सदस्य? भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आप, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? भारत के रक्षा सचिव कौन है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे, ठीक है। तो प्यार साथियों, आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल प्यार साथियों, इस प्रकार से आपको क्लास लेनी है डेली, और आप बताना है जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। भारत के रक्षा सचिव कौन है, जल्दी से बताएं। ए अजीत डोभाल, बी गिरिधर अरमाने, सी राजनाथ सिंह, डी जनरल अनिल चौहान। तो जल्दी से बताएं फटाक से, समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गिरिधर अरमाने जो है भारत के रक्षा सचिव है। कौन है भाई? गिरिधर अरमाने, राइट। यदि बात करें रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने 26 अप्रैल को कजाकिस्तान के अस्थाना में संघाई सहयोग संगठन जिसको एससीओ के रक्षा सचिव मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था, ठीक है। कहाँ पर लिया था ये आपको पता होना चाहिए, कजाकिस्तान, ठीक है। कितने देश है एससीओ के, मतलब कि संघाई सहयोग संगठन के कितने देश हैं? 8 है भाई। कौन कौन से है वे मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 26 अप्रैल 2024 को आयोजित लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में किस राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक रही या अधिक है? जल्दी से देखिए फटाक से एक बार फिर से। 26 अप्रैल 2024 को आयोजित लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के में किस राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक रही? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल सभी बच्चे फटाक से जुड़ जाइए। बिल्कुल
आज जो है हमारी पहली क्लास है भाई करंट अफेयर्स की। यदि आपका फीडबैक अच्छा रहा तो डेली आप लोगों को क्लास इसी प्रकार से मिलने वाली है, राइट। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, फटाक से आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, केरल। ठीक है, केरल में निर्वाचन जो है सबसे अधिक था। कोई और इससे संबंधित कुछ बातें जानकर चलते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण जो है 26 अप्रैल 2024 को हो रहा था या हो रहा है, बिल्कुल हो रहा था। ठीक है, जिसमें 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 88 सदस्य निर्वाचन क्षेत्र शामिल होंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि हुए थे, होंगे नहीं, हुए थे भाई, है ना, हो चुका ना वो तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण 26 अप्रैल 2024 को हुआ था, जिसमें 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश और 88 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल होंगे। ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाई जाती है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो प्यार साथियों, आप सभी का प्यार और सपोर्ट बहुमूल्य है हमारे लिए, और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपके सपोर्ट का व्याख्यान कर सकूं। बस आपको यही कहूँगा कि दिल से सैल्यूट है भाई। तो देखिए जल्दी से, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। 1 अप्रैल, 26 अप्रैल, 15 मई, 10 जून। तो जल्दी से बताइए फटाक से, समय समाप्त होता हुआ। सभी बच्चे फटाक से आ जाइए भाई, बिल्कुल पहली क्लास है। मैं चाहता हूँ कि आपका फीडबैक जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए बस। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 26 अप्रैल। क्या हो जाएगा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है हर साल 26 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक है भाई, बिल्कुल। और दूसरी बात, इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक है, और एक वैश्विक उत्सव है जो बौद्धिक संपदा आईपी अधिकारों का महत्व पर प्रकाश डालता है। ठीक है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंकों को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन ग्राहक प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है। ठीक है, बिल्कुल, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन ग्राहक प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगा दी है। तो चारों बैंकों के नाम नीचे दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, डी कोटक महिंद्रा बैंक, सी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो देखिए जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक हो जाएगा। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप बताया है, आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करना तुरंत बंद करने का निर्देश दे दिया है। आरबीआई ने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहक प्राप्त करने की बैंक की क्षमता को भी सीमित कर दिया है, राइट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव के लिए ला सिनेफ श्रेणी में चुना गया है। बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है, तो आप लोग जल्दी से देखकर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है ऐसे ही बनेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप लोग जो है रेगुलर क्लास को लेते रहे, आप सभी के रिक्वायरमेंट पर क्लास को लेकर आया हूँ, राइट। किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव के लिए ला सिनेफ श्रेणी में चुना गया है। ए मुर्गा की भविष्यवाणी, बी सूरजमुखी बी सूरजमुखी सबसे पहले खिले थे, सी सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, फिर है डी बुजुर्ग महिला की कहानी। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाने वाला है।
तो प्यार साथियों इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से देखें। सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, इस फिल्म को जो है चुना गया है। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। क्या है? नाइक की फिल्म विश्व स्तर पर 2263 सबमिशन में से चुने गए 18 शॉट्स, 14 लाइव एक्शन और 8 एनिमेटेड में से एक है, जो इसे लो सिनेफ अनुभाग में एकमात्र भारतीय फिल्म बनाती है। राइट, एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ। नाइक की फिल्म विश्व स्तर पर 2263 सबमिशन में से चुने गए 18 शॉट्स लिए गए हैं, इसमें से 14 लाइव एक्शन और 8 जो है एनिमेटेड में से एक है, जो हमको ला सिनेफ अनुभाग का एकमात्र भारतीय फिल्म बनाने का सरिया जाता है। राइट, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का निर्देशन किसने किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाएंगे और अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बनते हैं भाई। ठीक है, तो आपने जो एग्ज़ाम पहले दिया हुआ है तो उनसे संबंधित जो है सभी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये पूछी जा सकते हैं। का निर्देशन किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। सूरज ठाकुर, बी मनोज वी, सी चिदानंद एस नाइक, डी अभिषेक कदम। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो इसी के साथ समय समाप्त। बिल्कुल शाबाश भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चिदानंद एस नाइक इसके निर्देशक हैं। दूसरा, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान FTII के छात्र चिदानंद नाइक को पहचान मिली है क्योंकि उनकी फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव का प्रतिस्पर्धी खंड के लिए चुना गया है। यदि आपसे पूछा जाए सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को फ्रांस में कितने कैकवे कांस फिल्म महोत्सव के लिए चुना गया है? तो 77वें, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हम किस तारीख को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाते हैं? किस तारीख को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाते हैं? 4 दिवस आपके नीचे दी गई है। ए 15 अप्रैल, बी 23 अप्रैल, सी 1 मई, डी 8 जून। तो 5 सेकंड का समय होता है स्टार्ट। तो जल्दी देखिए, फटाक से कमेंट करिए। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 23 अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल को हम विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल मनाते हैं। एक उत्सव है जो किताबों और पढ़ने के आनंद को बढ़ाता है। यह प्रमुख लेखकों की मृत्यु की तारीख, विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे, ठीक है, सेवर्ट्स और इंका डे ला वेगा के नाम पर मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट्स दिवस। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस शहर को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्राप्त है? जल्दी देखें, इम्पोर्टेंट है भाई। किस शहर को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्राप्त है? 4 शहरों के नाम नीचे दिए गए। ए पेरिस, बी टोक्यो, सी स्ट्रासबर्ग और डी न्यूयॉर्क। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। 4 ऑप्शन आपके इसमें से ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। स्ट्रासबर्ग को विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्राप्त है 2024 के लिए। इससे जुड़ी कुछ बात है, जानकर चलते हैं।
तो प्यार साथियों बातें क्या है, विश्व पुस्तक राजधानी प्रत्येक वर्ष यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में एक शहर का चयन करता है। कौन करता है भाई? यूनेस्को करता है, राइट। कौन करता है? यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में एक शहर का चयन करता है। चुना गया शहर अपनी पहल के माध्यम से दिन के उत्सव की गति को बनाए रखता है। दूसरा, 24 के लिए स्टार्सबर्ग के पास यह प्रतिष्ठा का खिताब प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। जो हमारे सैनिक जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं उसका बहुत ही हलवा वर्जन, हलवा मतलब हलवा खाने वाला नहीं भाई, हलवा मतलब है हल्का, वेटलेस। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण किया गया है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए DRDO मुख्यालय नई दिल्ली, बी IIT कानपुर उत्तर प्रदेश, सी TBRL चंडीगढ़, सी डी हो जाएगा इसरो बेंगलुरु। तो जल्दी से बताइए फटाक से कहाँ किया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बिल्कुल कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त भाई, बिल्कुल। तो प्यार साथियों इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। TBRL चंडीगढ़, चंडीगढ़ में इसका परीक्षण किया गया है। TBRL चंडीगढ़ में किया गया है। जैकेट ने BIS 17051 2018 का अनुपालन करते हुए TBRL चंडीगढ़ में सफल परीक्षण पास कर लिया है, राइट। तो ये नंबर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके तहत उसने पास किया परीक्षण। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस शोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की है? जल्दी से देखिए फटाक से क्या वो कह रहा है। किस संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था का अनुपालन किया है या स्थापना की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 42वें संविधान संशोधन, बी 73वें संविधान संशोधन, सी हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन और डी हो जाएगा 51वें संविधान संशोधन। तो जल्दी से वो कमेंट करें। बिल्कुल, जितने साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिल्कुल आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। बिल्कुल जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल 73वें संविधान अधिनियम, बिल्कुल। तो प्यार साथियों 73वां संशोधन अधिनियम के तहत जो है राष्ट्रीय पंचायत राज्य दिवस हर साल जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की याद दिलाता है। ठीक है, यह दिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के याद दिलाता है, जिसने गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की थी। ठीक है, बिल्कुल एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो भारत में पंचायती राज प्रणाली स्थापना को याद दिलाता है। यह दिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के की याद दिलाता है और ये जिसने गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की थी। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे और क्लास आप ऐसी रोजाना क्लास लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करें। करंट अफेयर्स की क्लास है हमारी। तो फीडे क्रेडिट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? फीडे क्रेडिट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए विश्वनाथ आनंद, बी गैरी कास्पेरोव, सी हिकारू नाकामुरा, यस डी हमारा हो जाएगा डोमा राजू गुकेश। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। यह आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों। यदि आप ऐसी क्लास रोजाना लेना चाहते हैं करंट अफेयर्स की, तो प्यारे साथियों रोज़ाना आप 7 बजे अपनी क्लास को लें। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डोमा राजू गुकेश भारत के 17 वर्षीय
यदि आपसे पूछा जाए कितने वर्ष के हैं, 17 वर्षीय। भारत के 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी डोमा राजू गुकेश ने 22 अप्रैल 2024 को फीडे क्रेडिट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। राइट। तो प्यार साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में एक से एक जो है हस्ती है जो आपको मालूम है और आप भी उन्हीं में से एक हो। यू कैन डू इट, आप लोग कर सकते हो जो आपने सोचा हुआ है। बिल्कुल। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो प्यार साथियों, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम भाई सभी को, धन्यवाद।